हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका विकास जायसवाल के साथ में। तो आज हम बात करेंगे इस लॉकडाउन के दौरान जो सारे स्कूल क्लोज हैं, इस समय स्कूल बंद होने के दौरान आप अपने बच्चों की लर्निंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें आगा खान फाउंडेशन क्या सपोर्ट करती है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आगा खान फाउंडेशन पिछले कई सालों से कई क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहा है आगा खान फाउंडेशन का। तो देखते हैं आगे कि इस समय लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लर्निंग के लिए, बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए आगा खान फाउंडेशन क्या क्या काम करती है। और इस पोस्टर में देख रहे होंगे कि आप लिखा है कि चलो आज वाहन के बारे में बात करते हैं। बस, साइकिल, जो भी वाहन होते हैं, तो आप घर के पेरेंट्स, बच्चे के मम्मी पापा, दादा दादी, भैया भाभी, जितने भी लोग हैं उसमें से जिसको भी जब समय मिलता है तो बच्चों के पढ़ाई के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और बच्चों के पढ़ाई के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के कुछ काम करें, कुछ बच्चों को सिखाएं अपने आसपास के, अपने घरेलू चीज़ों से। जैसे वाहन के बारे में इसमें बात किया गया है, तो आप कुछ दफ्ती लें, पुरानी दफ्ती लें, कुछ कागज़ लें, कुछ कॉपियों की दफ्ती ले लें, उसमें आप कुछ वाहन के नाम लिख लें। जैसे वाहन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वाहन में क्या, हमारे यातायात के साधन जैसे कार, बस, ट्रक हो गए जो हमारी सड़कों पे चलते हैं, जो आसमान में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, जो पानी में चलते हैं, शिप हो गया, स्टीमर हो गया। ये क्या है, वाहन है। हमको यहाँ से वहाँ तक, कहीं से, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके घर से आपके डिस्ट्रिक्ट तक, आपके नानी के घर तक, आपके मामा के घर तक, वहाँ तक लेकर जाते हैं, तो ये वाहन हुए। तो बच्चों से खुले शब्दों में ऐसे ही बात करना। फिर इसके बाद क्या आएगा, देखते हैं पैटर्न का गेम। जैसे कि पैटर्न में होता है कि एक के बाद एक आना। तो यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है और साथ में तीली है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक सर्कल रखा गया, फिर तीली रखा गया, फिर सर्कल, फिर तीली, और फिर यहाँ पर कटोरी और प्लेट्स रखे हुए हैं। तो दो कटोरियाँ हैं, फिर प्लेट्स हैं, फिर कटोरियाँ हैं, फिर प्लेट्स हैं। तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है कि अपने घर के आसपास के वस्तुएं, जैसे मान लेते हैं कटोरी हो गया, चम्मच हो गया, ग्लास हो गया, कोई भी चीज़, घर के कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपने दो कटोरियाँ रखा, फिर एक गिलास रखा, फिर दो कटोरियाँ, फिर एक गिलास रखा, एक बार रख के आपने बच्चों को दिखा दिया। फिर कहना है कि अब ऐसे ही आपको करना है और देखना है कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। अगर वो मिस्टेक कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करना है, डांटना बिल्कुल नहीं है। फिर एक बार बच्चे कर रहे हैं, दो बार कर रहे हैं, जितनी भी बार गलती हो रहा है आप हेल्प करते जाइए। फिर लास्टली 4-5 बार करने के बाद बच्चा सेम वैसे पैटर्न में लगा लेगा। तो ये चीज़ आप बड़े ही आसानी से और कम समय में बच्चों के साथ में कर सकते हैं, बच्चों को बिजी रख सकते हैं, उनकी लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अगला शब्द है का से कौन सी चीज़ें आती हैं। अब आपको का शब्द से बच्चों को सिखाना है कि क्या क्या चीज़ आ सकता है। कुछ घरेलू चीज़ें ले लीजिए, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अलग से चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है का अक्षर दिखाया गया है कि का कैसे बनता है, पहले लिख के दिखाया गया। फिर उसके बाद का से क्या क्या आता है, कलम, का से कलम होता है, का से कार, का से कढ़ाई, का से कलम, का से किताब, का से कपड़ा। यानी कि बच्चों को का शब्द से जितनी भी चीज़ें होती है उससे उनको रिलेट करना है, उन चीज़ों की उनको नॉलेज देना है, उन चीज़ों के बारे में उनको बताना है। ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, इसके लिए भी आप समय निकालिए। अगला शब्द है 3 और 4 को मिलाकर कितना होता है। गणित का है, कुछ बच्चों को गणित सिखाइए, थोड़ा थोड़ा गणित करने के लिए बताइए। जैसे घर में कोई भी चीज़ों को आप ले सकते हैं, घर की किसी भी वस्तु को ले सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया कि माचिस की तीलियाँ यूज की गई हैं, जिसे एक तरफ 2 तीली रखा गया, फिर उसके बाद थोड़ी दूर पर 3 तीली रख दिया गया, फिर उसको जोड़कर बताया गया कितनी तीली हुई, गिनने को 1 2, फिर वहाँ गिनेंगे 3 4 5, कुल मिलाकर कितनी हुई, 5 तीलियाँ हुई। फिर 3 और 4 जोड़ने को बताया गया। 3 और 4 कैसे जोड़ेंगे, अगर डायरेक्टली ऐसे कहेंगे आप 3 और 4 जोड़े तो मुश्किल हो जाएगा जोड़ने में बच्चों को, लेकिन आप हेल्प करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ साथ में रखेंगे तो उससे बहुत ही आसानी से बच्चे ऐड कर पाएंगे। तो फिर एक तरफ 3 तीली रखा गया, फिर थोड़ी दूर पर 4 तीली रखा गया, फिर उसको गिनने को कहा गया, इसको गिनिए 1 2 3, बच्चे ने गिना। फिर कहा गया इसके आगे और गिनिए
कितना, 1 2 3 4, ये 4 है, ये 3 है। फिर शुरुआत से 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 3 कितने हुए, 3 और 4 कितने हुए, 7। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ में बच्चों को आप गणित की शिक्षा बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। फिर अगला है टमाटर, टा से टमाटर। बच्चों को टा शब्द सिखाना है कि कैसे टा शब्द बनाया जाता है और टा से क्या क्या होता है। बच्चों को उन चीज़ों को रिलेट करना है। अगर बच्चों को आसानी से उन चीज़ों को आप रिलेट करवाते हैं तो बहुत ही आसानी से बच्चे शब्दों को बहुत ही सरल तरीके से सीख जाएंगे। जैसे टा, टा उन्होंने लिखा, अब टा से दिखा रहे हैं सामने क्या है, टमाटर। टा से क्या हुआ, टमाटर। और यहाँ पर कलर भी वो सिखा सकते हैं कि टा से टमाटर होता है, लेकिन टमाटर किस तरह होता है, ये कैसे है, देखो टमाटर लाल है। फिर उसके बाद में अगली सब्जी क्या है, फिर उसके बाद अगली सब्जी क्या है, फिर उसके बाद अगला चीज़ क्या है, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर सब्जी का इस्तेमाल किया। ऐसे आप अपने घर की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या रखा है, गाजर। गाजर है तो गा, गाजर का पहला अक्षर क्या होता है, गा। अब बच्चे को गा लिख के दिखाना है कि ये कौन सा अक्षर है, गा, और इससे क्या होता है, गाजर। और गाजर कैसी होती है, लाल। फिर उसके बाद में क्या रखा हुआ, आलू। आलू का पहला अक्षर क्या होता है, आ से क्या होता है, आलू। आलू कैसा है, भूरा। ऐसे ही बहुत ही आसानी के साथ में आप बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से सिखा सकते हैं, उनको बिजी रख सकते हैं, खुद को भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे लाल से क्या ढूंढो। यहाँ पर बच्चों को रंगों का पहचान कराने के लिए बताया गया है कि रंग बच्चे कैसे पहचान कर सकते हैं। जैसे रंग, एक तरफ रंग लिख दिया गया, या आप लिख दें या सामने कुछ रख दें लाल चीज़। जैसे आपने कुछ भी रख दिया, लाल पेंसिल ही रख दिया, कलर वाली पेंसिल होती है, पेंसिल लिए, इसको दिखाया क्या है बच्चे, लाल है। अब लाल है, लाल को ढूंढना है तो आपके घर में आसपास सब्जियां बहुत आसानी से होती हैं, सब्जियां उसको रख दिए, कुछ कपड़े रख दिए और कुछ चीज़ रख दिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे सब्जी ही देख लेते हैं। जैसे आपने एक टोकरी में बहुत सारी सब्जियां रख दी, हरी सब्जियां रख दी, लाल सब्जियां रख दी और कई सारी सब्जियां रख दी और कुछ और चीज़ें आसपास रख दी। अब बच्चे से कहना है कि लाल चीज़ क्या होता है, लाल क्या क्या है, उसको मैच करके दिखाओ, उसको ढूंढ कर दिखाओ। और बच्चे अगर समझ नहीं पाते हैं कि लाल कैसे क्या, तो उनको दिखा देना कि ये देखो लाल है। लाल कोई भी वस्तु दिखा देना, आप कहना कि ऐसे ही लाल चीज़ों को ढूंढ कर दिखाओ कि क्या क्या है। फिर बच्चे जाएंगे टोकरी में ढूंढेंगे और उससे रिलेटेड, जैसे कि टमाटर हुआ, लाल होता है, ये क्या है, टमाटर कैसा है, लाल। और कोई चीज़ जैसे लाल हुआ, वो चीज़ बच्चे बड़े आराम से ले सकते हैं। फिर आपने पत्ता यूज किया, बहुत सारे पत्ते होते ही हैं, तो कोई भी पत्ता आपने यूज किया, पत्ता तो हरा होता है। अब बच्चे से कहना है कि हरी चीज़ को ढूंढ कर दिखाओ, हरा क्या क्या होता है। तो फिर बच्चा टोकरी में सब्जियों को ढूंढता है, ढूंढने के बाद क्या करता है कि हरी जो है, हरी सब्जियां जैसे लौकी हो गई, भिंडी हो गई, तरोई हो गई, कई सारी सब्जियां होती हैं। तो फिर क्या करता है बच्चा, उसको लेकर जाके देखता है, उठाता है और फिर देखते हैं कि ऐसे जैसे ये हरा है, ऐसे ही दिख रहा है कलर, हाँ दिख रहा है हरा। यहाँ पर अब आप बच्चों को गिनती गिनना सिखाएंगे कि बच्चे कैसे गिनती गिनेंगे। डायरेक्टली ऐसे आप गिनती गिनाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोई भी वस्तु से, कोई कंकड़ पत्थर या कोई भी घरेलू चीज़ से अगर आप गिनती गिनाते हो तो बच्चे बहुत ही आसानी से गिन सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कुछ कंकड़ यूज किए गए हैं, लाइन से आपको बच्चों को रखवाना है। जैसे मान लेते एक लाइन में आपने 1 से 10 तक रखवा दिया, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अगले लाइन में 1 से 10 तक रखवाए, फिर उसके बाद अगले लाइन में 1 से 10 तक, यानी कि जहाँ तक बच्चा रिलेट कर पाता है, मान लो 1 से 40 तक रिलेट कर पाता है तो वहीं तक रखिए आप। फिर उसके बाद अगले दिन बढ़ाइए, फिर 40 से 60 करिए, 60 से 80 करिए, 80 से 100 करिए। यानी कि शुरुआत में आप थोड़ा करिए, कम करिए, फिर उसके बाद में बढ़ाते जाइए। इससे बच्चा बहुत ही आसानी के साथ सारी गिनतियों को सीख जाएगा। लास्ट में आप सभी से निवेदन है कि जो चीज़ों पे मैंने बात किया है, ये चीज़ों आप लोग ज़रूर अप्लाई करें बच्चों के साथ में, बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव करें। और जब भी स्कूल कॉलेज स्कूल खुलते हैं, बच्चों को आप पढ़ने ज़रूर भेजिए, लेकिन तब तक के लिए ये चीज़ आप जारी रखिए। और पढ़ाई जब स्कूल खुलता है उसके बाद भी ये चीज़ आप जारी रखिए। तो आई होप
मुझे विश्वास है कि आप लोग ये काम जरूर करेंगे और करने के बाद में ग्रुप पे जरूर कुछ ना कुछ वीडियो फोटो शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।